ये कहानी उस रात की है, अमावस की, जब चांद नजर नहीं आता। कहते हैं अमावस की रात में बाहर निकलना नहीं चाहिए। अमावस को बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। माँ, मैं निकल रहा हूँ, सुबह तक घर पहुँच जाऊंगा। राघव बेटा रुक जा, अभी मत जा, सुबह निकल जा। अमावस्या की रात है, कहीं। रहने दे माँ, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ। चांद के भरोसे नहीं चलती अब दुनिया, हेडलाइट है। मेरी बात सुन ले राघव, अमावस्या को रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होता। छोड़ो माँ, आज के जमाने में ये सब बातें कोई नहीं मानता। अच्छा, मुझे देर हो रही है, पहुँच के फोन करता हूँ। ऐसा कह के राघव तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो घर से थोड़ा सा ही बाहर निकला था कि अरे ये बिल्ली भी ना इतनी काली है कि दिखाई भी नहीं दे रही। अच्छा हुआ बच गई, वरना अभी पापड़ बन जाता इसका। और माँ ने नहीं देखा, वरना उनका शुभ अशुभ फिर शुरू हो जाता। भाई साहब, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? मुंबई जा रहा हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? रात बहुत है और अमावस्या है, सेफ नहीं है। बहुत किस्से सुने हैं यहाँ अमावस्या के। सुना है एक चुड़ैल है जो बुढ़िया के भेष में मुसाफिर को मार देती है। बेहतर होगा रात यहीं कहीं किसी लॉज में बिता के सुबह निकल जाना। आप पुलिस होके ऐसे बातों पे विश्वास करते हो? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं नहीं रुक सकता, मेरा सुबह से पहले मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने अपना काम कर दिया है, आगे आपकी मर्जी। पर कम से कम मेरी एक बात मान लेना, चाहे जो हो जाए रास्ते में गाड़ी रोकना मत। ठीक है, जरूर। ये पुलिस वाले भी ना हर बात पे कमीशन खाते हैं। मुझे किसी होटल में चिपकाने की कोशिश कर रहा था भूत के नाम पे डरा के। हे जानू, तुम निकल गए ना? हाँ ईशु, बस अभी निकला हूँ। 6 घंटे का रास्ता है, सुबह तक पहुँच जाता हूँ। जल्दी आ जाओ, मैं तुमको मिस कर रही हूँ। और गाड़ी संभल के चलाना। हाँ स्वीटहार्ट। अच्छा मैं रखता हूँ, मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, चार्ज में लगाना होगा। हाँ, ये क्या था? कुछ टकरा है मेरी गाड़ी से? राघव ने गाड़ी रोकी और अपना सर निकाल के पीछे देखा। हे भगवान, लगता है मेरे हाथों से किसी का एक्सीडेंट हो गया। कोई औरत लगती है, पर वो पुलिस वाले ने बोला था कि गाड़ी मत रोकना। क्या करूँ? पर मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? भूत वूत कुछ नहीं होता, मेरी गाड़ी से कोई टकराया है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर थोड़ी घबराहट में राघव उस औरत के पास पहुंचा। उसका सर रोड की तरफ था और काफी खून बह रहा था। उसके बाल सफेद थे और साड़ी भी। हिम्मत करके उसने उसको पलटा और उसका चेहरा देखा। वो एक बुढ़िया थी जो बेहोश थी, पर उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। राघव डर गया। उसको लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गई। पर फिर औरत ने कुछ हलचल की तो उसको समझा कि बुढ़िया अभी तक जिंदा है। अरे ये अम्मा इतने रात गए अकेले कहाँ जा रही थी? अगर इस बुढ़िया को कुछ हो गया तो मैं पुलिस के चक्कर में फंस जाऊंगा। क्या करूं? क्यों ना इसे यही छोड़ के चला जाता हूँ। इतना सोच के राघव फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागा। पर गाड़ी तक पहुंच के जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसको अपनी माँ का ख्याल आया। ये अम्मा भी किसी की माँ होगी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको इस हाल में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। राघव गाड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़कर वापस उस बुढ़िया की तरफ गया और उसको दोनों हाथों से उठा के गाड़ी के पीछे की सीट में रख दिया। चिंता ना कर अम्मा, मैं अभी तुझे किसी हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। फिर राघव आगे बैठ गया
और तेजी से गाड़ी बढ़ाई। थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि उसने अपने मिरर में देखा। उसने देखा कि बुढ़िया सीट पे बैठी हुई थी। ये देख के राघव के होश उड़ गए। राघव का शरीर सुन्न हो गया। वो हिलना चाहता था पर हिल नहीं पा रहा था। वो बुढ़िया की आंखें चमक रही थी और फिर वो बोली, मुसाफिर, बहुत साल पहले मेरी मौत इसी हाईवे पे हुई थी। मेरा परिवार था, सब छिन गया, पर मैं तब से अपना बदला हर उस मुसाफिर से ले रही हूँ जिसे औरों की जान की परवाह नहीं है। पर तुमने मेरी जान बचाई। तुम अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चलती हूँ। हे भगवान, शुक्र है आपका और माँ का कि मेरी जान बच गई। अगर मैंने उसे वहाँ छोड़ के चला गया होता तो वो मुझे मार देती। ईशा, तुम नीचे ही हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राघव, मैंने देख लिया, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम माँ को लाए हो ना? पीछे सीट पर बैठी है। नहीं, माँ?